आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लास में। तो हमारे साथ बने रहिए। आज फिर मैं हिंदी का जो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए एग्जाम में धुआं करने के लिए। तो हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाइए और जल्दी से शुरू करते हैं। पहला जो है, पहली रचना क्या है? आषाढ़ का एक दिन। इसके जो लेखक हैं वो मोहन राकेश जी हैं। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कामायनी जयशंकर प्रसाद, विचार विधि रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक, और दीपदान ये राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। बापू के आश्रम में ये जो रचना लिखी गई है इसको हरिभाऊ उपाध्याय जी ने लिखा है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की जो है एक काव्यकृति है। अंडे के छिलके ये जो रचना है ये मोहन राकेश जी की है। रचना है रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंसाअल्लाह खां, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लूलाल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का एक नाटक है। निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। पथ के साथी महादेवी वर्मा, रतिनाथ की चाची ये नागार्जुन द्वारा लिखी गई कहानी है। अगली है गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये छायावादी युग के कवि हैं। जयद्रथवध ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। समय यशपाल की कहानी है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का एक जो है महाकाव्य है। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी, तार सप्तक अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित किया गया। बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र रचना है। दोहावली ये तुलसीदास जी की रचना है। अगर महाकाव्य पेपर में आते हैं तो कैसे लिखना है, तो 4 महाकाव्य हम आपको बता रहे हैं। पहला महाभारत ये वेदव्यास जी ने लिखा है। दूसरा महाकाव्य रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने लिखा है। कामायनी ये तीसरा महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो ये चारों महाकाव्य जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में कभी कभी क्या होता है, हिंदी की प्रथम चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो उसमें हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, इसके लेखक जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास ने लिखा है। हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है। और हिंदी के प्रथम कवि जो हैं कवि गंग, इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। पेपर में संस्मरण लेखक बहुत सारे कई बार हर साल पूछे जाते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र, माटी की मूर्तें रामरच बेनीपुरी जी, और इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका। यानी अतीत के चलचित्र जो महादेवी वर्मा जी की द्वारा लिखी गई है, कई बार पेपर में भी पूछी गई है। तो ये संस्मरण लेखक हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में युग की समय सीमा कई बार पूछा गया। तो सबसे पहला जो है पूर्व भारतेंदु युग, जिसको प्राचीन युग के नाम से जानते हैं, ये 13वीं सदी से 1868 ईस्वी तक चला था। यानी पूर्व भारतेंदु युग यानी प्राचीन युग जो 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 तक चला। फिर भारतेंदु युग आया जिसे नवजागरण काल कहते हैं। ये 1868 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक चला। फिर आया द्विवेदी युग, यह 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग कब तक चला? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। फिर आया शुक्ल युग, इसको छायावादी युग भी कहते हैं। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। 1922 से लेके 1938 तक चला। फिर आता है शुक्लोत्तर युग, इसको छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। ये 1938 से अब तक चल रहा है, यानी 1938 से अब तक चला। पेपर में कई बार विशेषताएं जरूर पूछी जाती हैं। तो मैंने आदिकाल की विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले आदिकाल की विशेषताएं क्या हो जाएंगी? नंबर 1 आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी जो राजा आश्रय दे देते थे कवि उन्हीं की प्रशंसा करते थे। नंबर 2 अप्रामाणिक रचनाएं, ये जो है अप्रामाणिक रचनाओं का कोई प्रमाण नहीं होता था। नंबर 3 युद्धों का सजीव वर्णन, यानी राजाओं के युद्धों को देख करके ही वर्णन कर दिया जाता था। वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। और खास बात यह डिंगल भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। तो ये आदिकाल की सबसे ज़्यादा प्रमुख बात है, यानी डिंगल भाषा का प्रयोग कई बार पूछा गया है परीक्षा में। रीतिकाल की विशेषताएं क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन, नायिका के नक्सिक का वर्णन, यानी किसी भी युवती के श्रृंगार का वर्णन क्या है, उसकी वेशभूषा कैसी, इसका वर्णन, ब्रज भाषा का उपयोग, और नंबर 4 जो है अलंकारिकता का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया। ये रीतिकाल की विशेषताएं हो गई हैं। तो रीतिकाल की विशेषता कौन कौन सी हैं? रीतिकाल की विशेषताएं हैं श्रृंगार रस का वर्णन, नायिका के नक्सिक का वर्णन, ब्रज भाषा का उपयोग, अलंकारिकता। हिंदी काव्य साहित्य की रचनाएं बहुत सारी और भी
कौन कौन सी हैं, जैसे खुमान रासो, ये भी कई बार बोर्ड में पूछी गई। इसके जो रचनाकार हैं वो दलपत विजय हैं। फिर पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल और कई प्रकार की रचनाएं तुलसीदास द्वारा लिखी। तो देखिए, साखी सबद रमैनी ये कबीरदास द्वारा लिखी गई हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, केशवदास। ललित ललाम, मतीराम, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद, मीराबाई। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। ये उनका जो है एक बहुत अच्छी रचना है। देखिए, साकेत, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। आंसू झरना, जयशंकर प्रसाद ने। कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रश्मि, नीरजा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आंगन के पार द्वार, यायावर रहेगा याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट अज्ञे जी की रचना है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी गई रचनाएं हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, धर्मयुग, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचनाएं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल बार बार पूछी जाती हैं। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं एवं उनके संपादक भी हैं। जैसे नंबर 1 कवि वचन सुधा, इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। हिंदी प्रादीप, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद इंदुमती, अंबिका प्रसाद गुप्त। यानी यहाँ पर कवि वचन सुधा भारतेंदु जी ने लिखी। आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। हिंदी प्रादीप, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त। मर्यादा जो है वो कृष्णकांत मालवीय जी ने लिखा है। चांद, राम रक्ष सहगल व चंडी प्रसाद ने लिखा। हंस, प्रेमचंद। धर्मयुग, धर्मवीर भारती। छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? देखिए, मैं उनकी रचनाएं और कवि दोनों बता रहा हूँ। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? झरना, आंसू, लहर। सूर्यकांत त्रिपाठी, अनामिका और तुलसीदास। सुमित्रा नंदन पंत, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन। महादेवी वर्मा, नीरजा, निहार, यामा। यानी ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं और इनकी ये रचनाएं हैं। देखिए, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, साकेत और शकुंतला इनकी रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये प्रिय प्रवास और प्रेम प्रपंच। फिर राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाएं मिलन और मानसी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता, कलम और सुमन। तो ये इनकी रचनाएं, कविता, कलम, सुमन। तो द्विवेदी युग के ये प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी।